Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Together with Ratika, where we discuss science and maths content. आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं NCERT सॉल्यूशंस ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ये क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 है। ऑलरेडी मैंने इस पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कर दी है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। मतलब जब एथलीट बहुत ज़्यादा भाग चुका होता है, उसके बाद बहुत स्पीड में बहुत ज़्यादा जल्दी वो ब्रीथ करता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है? नॉर्मली जब हम भागते हैं तो हमारे जितने भी सेल्स होते हैं उन तक ना ऑक्सीजन जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता है, थोड़ा कम पहुंचता है। दैट इज़ वाई उसमें हमारे जो सेल्स हैं वहाँ पे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर में, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है। दैट इज़ वाई जब एथलीट्स भागना बंद कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथ लेते हैं, जिससे कि जितने भी सेल्स में ऑक्सीजन कम गया है अब इक्वल अमाउंट में ऑक्सीजन जाना स्टार्ट कर देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो दोनों ही रेस्पिरेशन के टाइप्स हैं। ठीक है, और रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन होता है एंड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन बोथ केसेस एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ये है सिमिलैरिटी। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो एरोबिक मतलब एयर, जहाँ पे एयर की प्रेजेंस होती है और तब रेस्पिरेशन होता है, दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, एक और मेजर डिफरेंस होता है, एरोबिक में अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है वेयर एज एनारोबिक में कम होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। मतलब जब हम हवा इनहेल करते हैं तो अगर उस हवा में बहुत ज़्यादा डस्ट है तो हमें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, बहुत ज़्यादा छींकें आती है। देखिए, स्नीजिंग एक डिफेंस मैकेनिज्म है, या आप कह सकते हैं इसको कि स्नीजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हमारे नोज़ क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, अब लेकिन छींकें कब आनी है, हमारे बॉडी को कैसे पता चलता है? देखिए, जब डस्ट पार्टिकल्स हमारे नोस्ट्रिल्स में एंटर करते हैं, नोस्ट्रिल्स मतलब वो जो ओपनिंग्स होती है नोज़ में, ठीक है, 2 ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। जब इन नोस्ट्रिल्स में एयर एंटर करता है डस्ट वाला, तो हेयर बहुत सारे होते हैं तो वो डस्ट को वहीं पे कलेक्ट कर लेता है। बहुत सारा जब डस्ट यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है तो वहीं से मैसेज पास हो जाता है हमारे ब्रेन में दैट यू नीड टू स्नीज नाउ। ठीक है, और उसके बाद जब हम स्नीजिंग करते हैं, जब छींकें आती है, उसके बाद जितना भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सब क्लीन हो जाता है और हमारा नोस्ट्रिल बिल्कुल क्लीन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। आप अगर अपने घर में आसपास कोई छोटे बच्चे हो, मतलब 2 to 3 मंथ्स के अराउंड, उनको देखेंगे तो उनको आप नोटिस करेंगे वो बहुत ज़्यादा स्नीज करते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्डर्स। ठीक है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, उनको क्लीन करने का भी कुछ नहीं पता होता है, तो ये एक नेचुरल मेथड होता है उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा स्नीज करते हैं एंड देयर नोस्ट्रिल्स गेट क्लीन्ड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, फिल ईच विद वाटर, लेबल देम ABC। ठीक है, तो 3 टेस्ट ट्यूब्स हम ले लेंगे। ठीक है, A, B एंड C। कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब A, यहाँ पे हमने स्नेल रख दिया है। अ वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब B, तो यहाँ पे प्लांट रख दिया है। एंड इन C कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ। ठीक है, विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाइएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आपको पता है जो एनिमल्स होते हैं दे प्रोड्यूस CO2 एंड प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, तो स्नेल एक एनिमल है जो यहाँ पे रिस्पायर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई लेने वाला नहीं है। प्लांट्स आपको पता है CO2 लेते हैं, वो देते भी हैं और लेते भी हैं। ठीक है, अब लेते कब है? प्लांट्स को CO2 की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस में, तो जितना भी रेस्पिरेशन में CO2 उनकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो उसी को यूज़ कर लेते हैं। और हाँ, कुछ अमाउंट में उनको अगर बाहर से रिक्वायर्ड होता है तो वो बाहर से भी लेते हैं थ्रू स्टोमेटा, और जितना एक्स्ट्रा CO2 होता है वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि प्लांट्स हैं तो ये CO2 ले लेंगे यहाँ से, मतलब कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है स्नेल प्लस प्लांट्स, तो स्नेल यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस करेगा और प्लांट यहाँ पे CO2 ले लेगा। तो B और C में अगर हम देखें
तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। वेयर एज इन ए टेस्ट ट्यूब यहाँ पे CO2 कंज्यूम नहीं हो रहा है, स्नेल सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा है। दैट इज़ वाई द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस वुड बी हाईएस्ट इन ए टेस्ट ट्यूब, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें MCQ हमें देखना है। फर्स्ट, इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू लंग्स, गिल्स, स्पाइरेकल्स एंड स्किन। तो कॉकरोच में होता है स्पाइरेकल्स, ठीक है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अभी मैंने आपको बताया था, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रीन्यूअस एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा जल्दी भागते हैं तो जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, कुछ कुछ पार्ट्स में ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं जा पाता है। दैट इज़ वाई वहाँ पे रेस्पिरेशन तो होगा लेकिन लैक ऑफ ऑक्सीजन इज़ देयर। दैट इज़ वाई देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। देन सी, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज़ 15 to 18, ठीक है। देन डी, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। अब एक्सहेलेशन क्या होता है? जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, एक्सहेल करते हैं तो CO2 बाहर फेंकते हैं, ठीक है। तो जब हम एक्सहेल करते हैं तो सारे मसल्स रिलैक्स करते हैं, तो उस टाइम पे द रिब्स मूव डाउनवर्ड्स। ऑलवेज रिमेंबर कि इनहेलेशन में ऐसा नहीं होता है कि बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन के साथ और दूसरी गैसेस भी जाती है इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमको मैच करना है। इफ़ यू स्टिल आर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो देखना तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैच करते हैं। पहले ईस्ट है, तो ईस्ट में हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें प्रोड्यूस होता है अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। डायफ्राम क्या होता है? हमारी चेस्ट कैविटी में लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शीट होती है, ठीक है। तो दिस इज प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। देन स्किन, स्किन से हम लोग क्या करते हैं? रिस्पायर करते हैं, लेकिन वो कौन करते हैं? या तो अर्थवर्म करता है, फ्रॉग भी करता है, ठीक है। देन लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा होता है। देन फिश है यहाँ पर, तो फिश गिल्स होता है उनके पास, क्या करने के लिए? रेस्पायर करने के लिए। एंड देन फ्रॉग्स आर देयर, तो फ्रॉग में लंग्स और स्किन दोनों ही प्रेजेंट होती है, एंड दे मेक यूज ऑफ बोथ ऑफ दीज ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। फर्स्ट, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन। नहीं, ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन नहीं होता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट इज़ वाई दिस इज फॉल्स। Plants carry out photosynthesis only during the day and respiration only at night. This is also false. Next part, frogs breathe through their skin as well as their lungs. हाँ जी, skin और lungs दोनों से ही वो breathe करते हैं, so this is true. The fishes have lungs for respiration. बिल्कुल भी नहीं, fishes के पास lungs नहीं होते हैं, उनके पास gills होते हैं, so this is also false. द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। हाँ जी, इनहेलेशन मतलब जब हमको लंग्स में बहुत सारा स्पेस करना है सो दैट मोर एंड मोर ऑक्सीजन कैन गेट ट्रैप्ड, तो उसमें चेस्ट कैविटी साइज में बड़ी हो जाती है। ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक ये पजल है, इसमें हमें मार्क करना है। फर्स्ट, द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स, इसमें आएगा ट्रैकिया। द स्केलेटल स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं रिब्स। देन मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, मस्कुलर फ्लोर चेस्ट कैविटी का होता है डायाफ्राम, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शीट प्रेजेंट होती है। द टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ, ये होता है स्टोमेटा, ये यहाँ से मैंने मार्क कर दिया है। देन स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, तो ये छोटे छोटे जो स्पाइरिकल्स होते हैं जिनकी वजह से वो रेस्पायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन कॉकरोच। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो हमारी बॉडी में तो रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होता है लंग्स। द ओपनिंग्स थ्रू विच वी इनहेल, तो हम इनहेल करते हैं अपने नोज से, और नोज में जो ओपनिंग्स होती है दोज ओपनिंग्स आर नोन एज नॉस्ट्रिल्स। देन एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, तो बेस्ट ऑर्गेनिज्म जो हमें हमेशा याद रहता है वो है ईस्ट। लास्ट, एन ऑर्गेनिज्म विद ट्रैकियल सिस्टम, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा एंट, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 9,
द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज माउंटेनियर्स मतलब वो लोग जो माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते हैं। अब हमें पता है माउंटेन का जो लेवल होता है सी लेवल से ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड, जितना ज़्यादा हाइट बढ़ता जाता है वहाँ पे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उनको कम मिलता है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज़ लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ एयर हमेशा कम हो जाती है जब भी हम बहुत ज़्यादा हाइट पर जाते हैं, इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन की जो सिलेंडर्स होते हैं या ऑक्सीजन लेके जाते हैं जिससे कि उनको ऊपर चढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आज के चैप्टर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। यहाँ पे जो लिंक आपको दिखाई दे रही होगी ये इसी चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन है। आप यहाँ पे क्लिक करके इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ बी सेफ।